हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा, सिख नॉन सिख के बीच में झगड़ा, सब लगाने की कोशिश कर रही है। अंग्रेजों की चाल चल रही है। अंग्रेजों से तो ये आगे बढ़े हुए लोग हैं। ये आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में इतना तंग किया जा रहा है, जो वहाँ से किसान आने की कोशिश कर रहा है कि गाड़ियों को रोकना, रात भर उनको रोक के रखना, उनको धमकियाँ देना। तो यहाँ पर अगर लोग जाम न करते सड़क को तो शायद वो लोग अभी तक वहीं फंसे होते, और बॉन्ड उनसे भरवाए जा रहे हैं। और दंड मैंने देखा उत्तर प्रदेश में पिछले साल, एक आदमी जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, एक किसी पार्टी का बैनर उसने बांध के उसके नीचे रह रहा है, उसके ऊपर 2 लाख रुपए की वसूली का वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है कि तुम दंगाई हो और तुम पता नहीं क्या हो, 2 लाख रुपए तुमको भरने होंगे। उसने 20 रुपए नहीं देखे। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का हाल है। कहीं भी किसानों से खरीद नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, कहीं भी फसल की खरीद नहीं हो रही है, किसी भी मंडी में खरीद नहीं हो रही है। जो गन्ना किसान है उनका बकाया पता नहीं कितने सालों से बाकी है, और जो उसका बढ़ाया है एमएसपी, वो भी मेरे ख्याल से 10 या 15 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि जो लागत है बढ़ती जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमीशन को लागू कर दिया। अरे स्वामीनाथन कमीशन कह रहा पूरी लागत क्या ड्योढ़ा दाम दो, तुम तो उसकी लागत का ही दाम नहीं दे रहे हो। आज तक हद हो रही है, झूठे लोग हैं। और किसान जो यहाँ लड़ रहा है, मैं बार बार कहती हूँ, ये अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये अपने आगे की पीढ़ी के लिए लड़ रहा है, देश को बचाने की लड़ाई है ये। क्योंकि यही जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ 15 किसान शहीद हुए थे इसी हाईवे को बनाने के लिए। 40 सर आगे। तो ये जो जान जा रही है किसानों की, कहीं तो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कर्जे का इतना बोझ है, कहीं पर जमीन को बचाने के लिए, तो वो जमीन किसके लिए बचा रहे हैं? बार बार सरकार ये कह रही है ये तो किसान है ही नहीं, इनको तरह तरह से नामों से जाना जा रहा है। देखिए ये झूठे लोग हैं, माता जी और ये सब सुहासिनी झूठे लोग हैं, सब झूठे लोग हैं। इनको लगता है कि जिसके हाथ में कटोरा है, वो जिसकी धोती फटी है, वही किसान है। ये बकवास है बिल्कुल। ये इस तरह की बात हम लोग। 1 मिनट इनसे बोझो, आप मीडिया हो, इनसे बोझो, आप मीडिया हो। नहीं, ये बदनाम करने के लिए, और ये बता रहे कि वो लोग पिज्जा, अरे रो वो पिज्जा खा रहे हैं। हम कह रहे हैं जब वो आत्महत्या करता है तब उसको तुम दिखाते हो, जब वो अपने आप को फांसी से लटकाता है तब तुम देखते हो उसकी तरफ। आज अगर वो कुछ खा रहा है लंगर में, तो तुम्हारे पेट पे क्यों दर्द हो रही है? ये तो किसानों का दिल है इतना बड़ा चारों तरफ कि वो किसी को यहाँ न ठंडा रहने देंगे न भूखा रहने देंगे। पुलिस वालों तक को तो खिला रहे हैं। अच्छा, 7 दौर की वार्ता हो गई है, अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, क्या कारण है? अभी पहली बार तो अब उन्होंने माना है 2 चीजों को वो वापस लेंगे जी। एक तो ये है कि वो जो बिजली के बिल में उन्होंने अमेंडमेंट किया था, यानी ये एक तरह से सब्सिडी नीति खत्म करने की जो उनकी चाल है, वो पहली बार वो थोड़ा सा पीछे हटे। इससे भी बहुत फायदा सबको होगा, लेकिन अब वो करें, उन्होंने कहा हम करेंगे। दूसरा, वो पराली के जलाने पर जो दंड भरने की बात है, उसको कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन लिख के देना। लेकिन ये तो अभी ठीक है, हम कहते हैं 1 कदम हम आगे बढ़े, लेकिन अभी तो बहुत आगे जाना है। जितनी आसानी से तुमने ये बिल पास की है, उतनी आसानी से तो इनको वापस लो। इन्होंने जानबूझ करके पार्लियामेंट के सेशन को रद्द कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन होता तो ये किसान पार्लियामेंट में पहुंचता और कहता है अभी इसको वापस करो, पार्लियामेंट आया है, इसको बंद करो, वापस करो। क्या लगता है कब तक इस तरीके का ये मसला चलता रहेगा? देखिए, इसका कोई नहीं, इसका जब तक वो मानेंगे नहीं, तब तक किसान भी नहीं मानेगा, हम लोग भी नहीं मानेंगे। एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है हमारे सिर पर, 26 जनवरी का। क्योंकि विदेश के लोग भी आते हैं, तो ये जब इंडिया के अंदर आएंगे, वो इस माहौल को देख के क्या कहेंगे देश के लिए? तो कहेंगे, जो सच्चाई है वो कहेंगे कि यहाँ के किसान बैठे हुए हैं और सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। उनसे बात करने को तैयार है कौन? बोरिस जॉनसन है, कौन है? उनसे बात करने के लिए तैयार है और अपने लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपको लाखों लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन किसानों को क्या आप बोलना चाहती हूँ? जितने लोग भी देख रहे हैं वो समझ लें कि ये लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं है, ये देश की लड़ाई है। अगर ये आवश्यक कानून अधिनियम में ये फेरबदल रहता है तो ये जमाखोरी को बढ़ाने का कानून होगा, और जो ऑलरेडी दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ये फिर आसमान को छुएंगे। कोई भी खाने पीने की चीज़ मामूली परिवार के हाथ में नहीं आएगी।
दूसरी बात, ये जो अभी आज का राशन मिलता है, सस्ता राशन और मुफ्त का राशन, वो बंद हो जाएगा जब किसानों की खरीद सरकार नहीं करेगी, FCI के गोदाम में नहीं रखेगी। तो ये मामले सब जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और बड़ी बात ये है कि हम 50 साल पहले दुनिया में भीख मांगते थे अनाज के लिए, इन्हीं किसानों ने हमको आत्मनिर्भर बनाया। आज तुम कह रहे हो नहीं, अब मत पैदा करो गेहूं, मत पैदा करो धान, मशरूम पैदा करो, गुलाब का फूल पैदा करो, तो गरीब आदमी गुलाब का फूल खाएगा क्या? उस पर जिंदा रहेगा? ये तो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है, जनता के बारे में नहीं सोच रही है। किसानों ने बिल्कुल सही निशाना साधा है कि ये अंबानी और अदानी जैसे कॉर्पोरेट्स के निशाने पर, इशारे पर ये हो रहा है, जिन्होंने गोदाम खरीद लिए हैं, जिनको सरकारी जमीन मिली है गोदाम के लिए, और जिन्होंने अपने बोरे भी छाप दिए हैं, अडानी गेहूं, अंबानी चावल। तो ये सब क्या है? ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है, ऐसे ही उनके ऊपर हमला नहीं हो रहा है। और कोई किसी दिन तो किसान यही कहेगा कि तुम भी बिचौलिए हो जो सरकार चला रहे हो, तुम भी हटो, डायरेक्ट हमारी बात कर। मतलब बिचौलिए, तो ये बिचौलिए का काम सरकार कर रही है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का। धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर सब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.